हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है जो हम पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय स्केलर, इसी पर पूरी बेस्ड है। जो हम पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसी पर बेस्ड है ये। और उसी के हमने एग्जाम्पल भी देखे, तो उसी पर ये पूरी बेस्ड है। देखना इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में और क्लास 12 है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास देखना, लेट ए बी और सी एबीसी 3 मैट्रिक्स है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको ये फॉलोइंग की वैल्यू निकालना। फर्स्ट क्या निकालना देखना, इसका सॉल्यूशन देखना, इसका ए प्लस बी निकालना। फर्स्ट क्या निकालना आपको, ए प्लस बी। अब जरा सुनना, ए प्लस बी यानी टू मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, ये एक चीज ध्यान रखना बिल्कुल, ये ध्यान रखना बिल्कुल। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत मायने रखता है, मैट्रिक्स में जो है ऑर्डर बहुत मायने रखता है। तो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब ए और बी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2। हाँ, ए और बी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, ए और बी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो एडिशन पॉसिबल है। एडिशन पॉसिबल और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स के आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, प्लस बी मैट्रिक्स के आपके पास 1 3 -2 5। ठीक है, अब देखना इसके बाद ए प्लस बी निकालो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आपके पास, ए प्लस बी क्या होगा, हाँ टू मैट्रिक्स का एडिशन का पॉसिबल है, सेम ऑर्डर हो। अब एडिशन कैसे क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। क्या ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा, थर्ड से ऐड होगा, फोर्थ से ऐड होगा। हाँ, एडिशन तो चलो पॉसिबल है, लेकिन एडिशन किस टाइप से क्या करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कौन से एलिमेंट ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से ऐड होगा, थर्ड से, फोर्थ से। तो करो 2 + 1, ठीक है 2 + 1 हो जाएगा फर्स्ट से, सेकंड से 4 + 3, थर्ड से प्लस माइनस हो जाएगा 3 - 2, और 2 + 5 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाएगा। देखना a प्लस बी क्या निकलेगा आपके पास, a प्लस बी क्या निकलेगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, फिर इसके बाद 3 - 2 1, 2 + 5 7। तो आपके पास ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है, उसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम 2/2। ठीक है, तो इस टाइप से एडिशन पॉसिबल है, एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है। हाँ, ए और बी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो एडिशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है उसका भी सेम ऑर्डर होगा, जो ए और बी का ऑर्डर है वही ए प्लस बी का होगा, रिजल्टिंग का होगा। ठीक है, ए माइनस बी निकालेंगे, देखना ए माइनस बी। तो ए माइनस बी देखना, ये नोट कर लेना बिल्कुल वीडियो पॉज करके। देखना a माइनस बी निकालेंगे। अब a माइनस बी यानी टू मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जैसा एडिशन वैसे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हाँ, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2/2, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ए मैट्रिक्स क्या आपके पास 2 4 3 2, माइनस बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 3 -2 5, ये बी मैट्रिक्स है। ए माइनस बी निकालो, क्या हो जाएगा आपके पास, करस्पॉन्डिंग, जैसे एडिशन करते वैसे सब्ट्रैक्शन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। फर्स्ट से माइनस होगा, सेकंड से होगा, थर्ड से होगा, फोर्थ से होगा। मान लो जो ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट ए आई जे है, और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट बी आई जे है, तो A11 में से B11 माइनस करेंगे, फिर A12 में से B12 माइनस करेंगे, A21 में से B21 करेंगे, A22 में से B22 माइनस करेंगे, इस टाइप से। तो फर्स्ट में से होगा, सेकंड में से, थर्ड में से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। तो 2 +- 2 - 1, फिर इसके बाद प्लस माइनस, ये 3 आपके पास 4 - 3,
फिर माइनस माइनस प्लस 3 + 2, फिर 2 - 5 हो जाएगा सब 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो a माइनस बी जो है क्या हो जाएगा आपके पास 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5, फिर इसके बाद 2 - 3 -3, तो ये आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है ये भी 2/2 का होगा। अरे 2 रो है 2 कॉलम है, ये भी 2/2 का है। ठीक है, तो आपके पास ए और बी 2/2 का सेम ऑर्डर का है, तो जो रिजल्टिंग है वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो इस टाइप से 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड वाला देखना, ये सेकंड है, अब थर्ड देखना। इसके बाद थर्ड वाला देखना, थर्ड का सॉल्यूशन देखना थर्ड वाला। थर्ड क्या निकालना आपको, अब ये जो थर्ड वाला है क्या है आपके पास, थर्ड 3a - c के सबसे पहले ए मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे सी के साथ। अरे ए जो ए मैट्रिक्स है उसके मल्टीप्लाई में एनी नंबर आ गया, अरे ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में नंबर आ जाए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर के मैट्रिक्स में जो है स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3 और ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, माइनस सी मैट्रिक्स क्या है ये भी 2/2 की है, -2 5 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, माइनस क्या आपके पास मैट्रिक्स -2 5 3 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का सेम ऑर्डर हो, इसका भी 2/2 इसका भी 2/2। हाँ, दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है तो सब्ट्रैक्शन क्या पॉसिबल है। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर 2/2 है 2/2 है सेम ऑर्डर है तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। अब सब्ट्रैक्शन कैसे क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे माइनस, फर्स्ट में से, सेकंड में से, थर्ड में से, फोर्थ में से। तो सुनना क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट में से माइनस प्लस तो 6 + 2 हो जाएगा, फिर 12 प्लस माइनस 12 - 5 हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस माइनस 9 - 3 हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस माइनस यानी 6 - 4 हो जाएगा, होगा इस टाइप से। तो आपके पास 3a - c, क्या आपके पास 3a - c की वैल्यू क्या निकली 6 + 2 8, 12 - 5 7, फिर 9 - 3 6, 6 - 2 4, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिला है ये भी 2/2 का होगा। कितने बाई कितने का 2/2 का। अरे जो आपके पास सब्ट्रैक्शन जब कर रहे थे तो मैट्रिक्स 2/2 था, तो जो रिजल्टिंग है वो भी कितने बाई कितने का होगा 2/2 का होगा। सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल था, सेम ऑर्डर क्या 2/2, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का। तो इसमें सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो ये थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ क्या है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखना फोर्थ वाला सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पहले पॉज करो फिर आप नोट कर लो। देखना फोर्थ का सॉल्यूशन, फोर्थ के आपके पास a × b निकालना, क्या निकालना है a × b, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है कि ए मैट्रिक्स में टू मैट्रिक्स, सुनना मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो। सुनना अच्छे से, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 है, इंटू बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2 है। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। हाँ सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम आना चाहिए, सेम है
तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिमेनिंग नंबर है, ये जो रिमेनिंग नंबर है ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स के जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होगा, उसका क्या होगा, ऑर्डर। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, करो मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्यों है, ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जो रिमेनिंग नंबर है 2 2, ये ऑर्डर होगा, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, ठीक है, 2 4 3 2, ये 2/2 की है, इनटू बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, ये भी 2/2 की है। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही। अब मल्टीप्लाई कैसे क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के तो रो लेना है, ए मैट्रिक्स में क्या लेना, रो, 2 रो है R1 R2, और बी मैट्रिक्स में कॉलम लेना है, बी मैट्रिक्स में क्या लेना है, कॉलम। ए मैट्रिक्स में रो लेना है और बी मैट्रिक्स में कॉलम लेना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये जो ए मैट्रिक्स में जो रो है फर्स्ट रो, इसका मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करो तो 2 एलिमेंट मिलेंगे। कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2। तो ए इंटू बी क्या होगा, सुनना, ए इंटू बी क्या होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में, पहले फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा, होगा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो 1 एलिमेंट, अरे ए मैट्रिक्स में जो रो है उनका मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम उतने में करेंगे तो उतने ही एलिमेंट मिलेंगे। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 2 इंटू 3, और फिर प्लस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, क्या मिलेगा, 4 इंटू 5, ठीक है। अब ऐसे ही सेकेंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करो, तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, तो एक नया एलिमेंट मिल जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ये इस टाइप से 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई करके 8 करो, जो भी है सब्ट्रैक्ट करो, 2 1 जा 2 डायरेक्ट करूंगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 4 8 कर दो, या तो 2 माइनस 8 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 6, और 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 2 5 जा 10 हो जाएगा ऐसा। तो ए इंटू बी है, ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस 6, क्या 2 माइनस 8 -6, और 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 -1, 9 प्लस 10 19, तो जो ए इंटू बी है इसका ऑर्डर 2/2। अरे जो मैंने बोला था रिमेनिंग एलिमेंट है 2 2, ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ठीक है, तो इस टाइप से मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, जो फोर्थ वाला वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिमेनिंग नंबर है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखना, फिफ्थ वाला जो फाइंड आउट करना, ए इंटू बी तो निकल गया, बी इंटू ए निकालो, क्या निकालो, बी इंटू ए। बी इंटू ए निकालो, बी इंटू ए निकालते, इसको लिखे रहने दो, इससे एक रिजल्ट भी मिलेगा, सुनना, बी इंटू ए। अब जरा सुनना, बी इंटू ए निकालो, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, इंटू ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। अब दिख ही रहा है कि बी मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो रिमेनिंग नंबर है ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है
उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ए बी मैट्रिक्स क्या, पहले बी इंटू ए निकाल रहे, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 5, और इसका ऑर्डर 2/2 इंटू ए मैट्रिक्स क्या आपके पास 2 4 3 2, और इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मैट्रिक्स के तो रो लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लेना है मल्टीप्लाई के लिए, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में क्या लेना, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स में रो लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लेना है। लो आप क्या हो जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो सुनना मल्टीप्लाई कैसे क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम में अभी भी करा था, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उतने कॉलम में करना, उतने ही एलिमेंट मिलेंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस 3 इंटू 3 9, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में अगला एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उतने कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, उतने ही एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में करो तो 2 एलिमेंट मिलेंगे रिटर्न, -2 फर्स्ट सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, -2 इंटू -4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10। अब इसमें 2 रो 2 कॉलम 2/2 का, ठीक है। अभी और इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास बी ए क्या मिलेगा, बी ए 9 + 2 11, 4 + 6 10, माइनस क्या 15 15 - 4 11, 10 में से 8 2, तो ये आपके पास बी ए निकल गया, और इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर क्या 2/2। अब चेक कर लो, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी एक कंडीशन भी निकली यहां से कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिया आपने, टू देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी सेम ऑर्डर है ना, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ए इंटू बी निकाला और बी इंटू ए निकाला, क्या सेम आ रहा है, क्या ए इंटू बी देख लो बी इंटू ए देख लो, सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ए इंटू बी नॉट इक्वल बी इंटू ए के, ए इंटू बी नॉट इक्वल बी इंटू ए के, ठीक है। तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कॉम्पिटिटिव भी नहीं हो सकता स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी, कॉम्पिटिटिव यानी मैंने लिखवाया है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कॉम्पिटिटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कॉम्पिटिटिव, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कभी चलो यहाँ पर अपन ने ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके देखा तो ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या सेम आ रहा है क्या, नहीं, तो मतलब इक्वल है ही नहीं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकता। ओनली 2 डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, जैसे मैं मान लो इस टाइप से चेक करना 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये इस टाइप से हो, और बी मैट्रिक्स हो मान लो क्या आपके पास 1 0 0 0 3 0 0 0 4, ये मान लो आपके पास क्या 2 डायगोनल मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल आएगा, और ये ओनली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओनली डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होगा, स्क्वायर के लिए भी नहीं होगा, अदर मैट्रिक्स के लिए भी नहीं होगा, अदर मैट्रिक्स के लिए। और बाकी कभी ऐसा हो कि ए मैट्रिक्स लिया 2/2 का, बी मैट्रिक्स लिया 2/3 का, ये बता ही चुका हूं, तो हाँ चलो ये तो एग्जिस्ट होगा क्योंकि ये सेम है। अब बी इंटू ए एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, है ना, वो चीज तो हो ही नहीं पाएगी, कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करो, चलो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस भी देखा, उसी का क्वेश्चन करा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 का। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक इसी टाइप से क्वेश्चन है पूरे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो आप इजीली ये सब इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने आपको खुद से करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। और कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करो, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और ये ध्यान रखना समझ में अच्छे से आए तो आप वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करो, वीडियो को स्किप मत करो, पूरा अच्छे से देखो। पूरा अच्छे से देखोगे तो डेफिनेट आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स। ये आपको क्वेश्चन करना है, ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, देखना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या आपके पास मैट्रिक्स के फॉर्म में एक फंक्शन है, ठीक है, और आपको क्या शो दैट करना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सुनना आपके पास कि इसका सॉल्यूशन देखना किस टाइप से क्या करेंगे इसको, कि एफ ऑफ एक्स तो क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के आपके पास cos एक्स माइनस साइन एक्स और 0 साइन एक्स cos एक्स 0 और 0 0 1, ये आपके पास क्या है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ वाई है क्या, नहीं हमारे पास एफ ऑफ वाई नहीं है। तो जैसे हम 11th क्लास में एफ ऑफ एक्स के मान लो कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अब बोले एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 क्या कैसे क्या निकालते हैं, बोले एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1, ये एफ ऑफ 1। इसी टाइप से एफ ऑफ वाई निकाल लो, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपके पास, अरे एक्स की जगह वाई पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट कर दो वाई, तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा, क्या होगा कॉस वाई, क्या हो जाएगा आपके पास कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0, और क्या होगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। फिर ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसे ही क्या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सुनना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, कि जो एफ ऑफ एक्स है या फिर एफ ऑफ वाई है, कोई सा भी ले लो फंक्शन, उसमें एक्स की जगह क्या रख दो एक्स प्लस वाई रख दो, रखो क्या होगा, क्या मिलेगा कि कॉस क्या आपके पास कॉस ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, फिर माइनस एक्स की जगह वाई साइन एक्स प्लस वाई, फिर कितना 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 और 0 0 1, ये आपके पास। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की हेल्प से एफ ऑफ वाई निकाला, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस टाइप से जैसे 11th क्लास में निकालते थे ना कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसकी हेल्प से एफ ऑफ 1 इसी टाइप से निकाला। शो दैट क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सुनना कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई निकाल लो, या एलएचएस पार्ट ले लो, कौन सा पार्ट ले लो एलएचएस, ये ऐसा करो कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई ले लो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्या वैल्यू निकाल लो, शो दैट किसी भी एलएचएस से कर सकते, एलएचएस ले लो। ठीक है, एलएचएस आरएचएस से भी कर सकते या फिर इस टाइप से, क्या आप एक पार्ट ले लो कि इसकी वैल्यू निकाल लो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जो शो दैट करना ना उसका एलएचएस पार्ट ले लिया, उसकी वैल्यू निकाल रहे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और वो किसके इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या आपके पास, एफ ऑफ एक्स क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कितना 0, फिर साइन एक्स कॉस एक्स, फिर आपके पास 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई क्या है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर आपके पास साइन वाई एफ ऑफ वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये आपके पास है। ठीक है, अब 2 मैट्रिक्स है,
टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/3, सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3/3। अब ये मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आना चाहिए, कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम आना चाहिए। सेम है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, करो। किस टाइप से क्या करेंगे सुनना, देखना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करना है। 3 एलिमेंट मिलेंगे, मालूम है ना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, cos x cos y, cos x cos y हो जाएगा, प्लस आएगा cos x cos y, फिर लेकिन प्लस माइनस माइनस sin x sin y, sin x sin y, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में करो, क्या होगा देखना। इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं, जगह नहीं है, देखना। इसको थोड़ा देखना, इसको क्या आपके पास सुनना किस टाइप से क्या मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करना, 3 एलिमेंट मिल जाएंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो फर्स्ट रो है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है सेकंड मैट्रिक्स में। तो cos x cos y क्या मिलेगा? cos x cos y मिल जाएगा, cos x cos y, ठीक है। cos x cos y प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin x sin y, sin x sin y, और ये तो फिर 0 × 0 + 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या आपके पास सेकंड रो का क्या फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करो, cos x इंटू साइन y, फिर प्लस माइनस 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 sin x sin y, sin x sin y, ठीक है, और ये तो फिर 0 हो ही जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे, 0 cos x इंटू 0 0 माइनस sin x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो वो तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? वो 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा वो। अब फिर ऐसे देखना, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई 3 कॉलम में करो तो वापस रिटर्न 3 एलिमेंट मिलेंगे। तो फर्स्ट क्या सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में sin x cos y क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो का क्या सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, किसमें? फर्स्ट कॉलम में करो, sin x इंटू cos y, ठीक है, फिर प्लस आएगा sin x इंटू cos y, प्लस 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 ही होगा, फिर cos x इंटू साइन y, cos x क्या आपके पास cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y, ठीक है। अब 0 इंटू 0 0, लिखने की जरूरत ही नहीं। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में क्या होगा? प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू साइन y, साइन x इंटू साइन y, फिर प्लस 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 cos x cos y, cos x cos y, और फिर 0 इंटू 0 0, ठीक है। अब फिर वापस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करो तो क्या आपके पास 0 sin x इंटू 0 0 cos x इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही होगा, क्या होगा? 0। फिर ऐसे देखना, एक और है आपके पास थर्ड रो का मल्टीप्लाई, थर्ड रो जो उसका मल्टीप्लाई 3 कॉलम, रिटर्न 3 एलिमेंट मिलेंगे, करो मल्टीप्लाई। 0 इंटू फर्स्ट क्या थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू साइन y 0, प्लस प्लस आएगा बीच में, 1 इंटू 0 0, ये 0 हो जाएगा। फिर वापस सुनना, थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 0 0 मिलेगा, फिर वापस रिटर्न 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 मिलेगा, फिर वापस थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करो, क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम में करेंगे तो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब जरा सुनना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद सुनना, अब इसी के बाद देखना क्या आपके पास ये एक तरीके से सुनना, cos x
इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब जरा सुनना, माइनस माइनस है, कॉमन ले लो माइनस, तो क्या होगा आपके पास, माइनस कॉमन लेंगे तो, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, सुनना। अब ये जो सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन हमने जब सुनना एक बार कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करा तो क्या आएगा आपके पास, cos x sin y, sin x cos x sin y, cos x sin y और फिर माइनस sin x cos y, ये cos y है, ये क्या है cos y है आपके पास। ठीक है, अब जब हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई क्या फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करा तो क्या cos x इंटू माइनस साइन वाई, ठीक है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस होएगा ये वाला sin x cos y। ठीक है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस कॉमन लेंगे तो cos x, ये आगे पीछे लिख सकते हो उसको इस टाइप से, sin x cos y प्लस sin x cos y प्लस cos x sin y, ये इस टाइप से। ठीक है, और कितना, जीरो, एक एलिमेंट है, जीरो भी है। अब जरा सुनना इसके बाद, फिर यहां पर क्या है आपके पास, sin x cos y प्लस कितना, cos x sin y। ठीक है, अब पहले प्लस वाली टर्म फिर माइनस वाली टर्म, पहले प्लस वाली टर्म और फिर माइनस वाली टर्म, तो क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, पहले प्लस वाली टर्म फिर माइनस वाली टर्म, आगे पीछे लिख सकते हैं साइन के साथ, जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो और वन हो जाएगा सर। अब जरा सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला रीड करे हुए पढ़े हुए हैं कि क्या फॉर्मूला आपके पास, सुनना, एक तो कौन कौन से फॉर्मूला है, एक आपके पास साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है आपके पास, साइन ए माइनस बी जो है सुनना, या साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है, प्लस माइनस वाला, या माइनस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस तो प्लस। फिर ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, यही यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स, सुनना इधर, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला, क्या निकला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी, कॉस क्या मिलेगा, ए प्लस बी, तो आपके पास ए और बी क्या है, एक्स वाई है वहां, तो कॉस एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई। इधर देख लो, थोड़ा देखना इधर, कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या मिलेगा आपके पास, फर्स्ट क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई मिल जाएगा, ये ए प्लस बी। अब फिर इसके बाद देखना, फिर आपके पास माइनस एज इट इज रहेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, तो सुनना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और जीरो तो एज इट इज आ जाएगा। फिर ये सेकंड रो में देखना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब जरा सुनना, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई, और क्या है, जीरो, और जीरो जीरो वन, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, या फिर इसको सेकंड दे दो, और जो निकाला था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वो फर्स्ट इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो आपको शो दैट क्या करना था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, चेक कर लो दोनों सेम है, सेम ही है दोनों, तो ये प्रूफ दैट हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, या सेकंड एंड फर्स्ट से, ये प्रूफ दैट हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई।
ठीक है, ये प्रूफ दैट हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन।